स्थिति में ये चल रहा है कि देखो आवेश से भी जो है जगत में बल नहीं मालूम होता। शरीर तो वही है, तो वही शरीर है। यदि इसमें कोई आवेश हो जाता है तो उसमें बल कहाँ से हो जाता है? भाई आवेश होता है, आवेश तो मन में होगा ना, और उससे बल कहाँ से हो जाता है? ये मतलब नहीं है। वो का व्यवहार में आवेश होता है तो इसमें बल हो जाता है, तो इसी में बल हो जाता है। तो शरीर तो वही है, तो शरीर वही है, शरीर तो यही रहता है, दूसरा तो नहीं रहता है। और इसी शरीर से जो है वो तख्त को तोड़ देता है। मैंने एक बार देखा एक भाई को, तो जो है वो बिजली का बड़ा ऊपर खम्मा तो ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ के तार पर खड़ी हो गई, मरी जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता, पर कैसे हो गया? इसका मतलब ये है मन में जो ये अहंता बुद्धि में वह जिसको पकड़ती है उसी के समान इसमें बल है। ये बात थी ना, जिसको पकड़ती है तो वो जैसा उसी के समान इसमें बल हो जाता है। तो यदि जो है वह शिव को पकड़े, माने पूर्ण चिद रूपता को पकड़ती है, इसमें सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व बल क्यों नहीं आए? प्रश्न ये विचार का की बात ही चल रही है। विचार का विषय आज इस समय चल रहा है कि लोक में इस प्रकार का जब देखा जाता है, इसी प्रकार का देखा जाता है कि एक आवेश में एक सामान्य व्यक्ति भी जो है वह बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, जो ऐसे नहीं कर सकता, सामान्य स्थिति में नहीं कर सकता है। पर मन में कोई आवेश आ जाए उसको, तो मन में आवेश हो जाए तो जो है वह बहुत बड़ा करता है। आवेश की बात है। जैसे हमने बताया था पहले, वहाँ पर रामलीला हो रही थी, तो उस समय लंका यानी समुद्र लंघन की लीला थी, और कोई वो कमिश्नर था जो है अंग्रेज, उसको लेकर के कोई आया दिखाने के लिए। तो वहाँ पर दिखाने के लिए था, वो लोग जो है एक अपनी दृष्टि से बोलते, तो क्या अभी भारत के लोग जो है, अभी हनुमान जो है, हनुमान तो समुद्र लाग गए, ये नदी है, नदी लाग पाएगी? अब जो हनुमान बने थे वो हनुमान के कान में बात गई, उसको आवेश आ गया तो कूदा, तो जो है बरला के पास पहुंच गया। तो ये कहाँ से कैसे आया? किसी ने पूछा, इसको अंदर संबंध बांधना पड़ेगा ना, कोई शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आ जाएगी? इसका मतलब ये है कि मन में कोई ऐसा आवेश आता है, उस आवेश को अहंता पकड़ लेती है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य देखे जाते हैं। ये जो जिनके विषय में आता है कि जैसे अब योगानंद जी महाराज ने भी जो लिखा, ये बाई जो है वह नहीं भोजन नहीं करती, और कुछ नहीं, क्योंकि या तो कोई योग क्रिया से कोई ऐसा अनुसंधान करे, इसमें खाली एक मन में आवेश है। मन एक ऐसी भूमिका को पकड़ लेता है, अहंता ऐसी केंद्र से जाती है, पर हमको भूखे प्यास नहीं हो गया। इसका संबंध प्राण से जुड़ा है। प्राण तो है ही है, प्राण को लेकर के कोई सभी चीजें बनती है, वो भले ही जुड़े, पर यहाँ पर ये है कि प्राण में अलग कोई चीज नहीं है। प्राण के अनुसार जब तक वो मन में अहंता का संबंध नहीं बनेगा प्राण से, तब तक नहीं।
मैं प्राण हूँ ऐसे समझने के बाद में हुआ है। वो उसमें ऐसा नहीं, उन्होंने चले वो बाई ने जो इनको पूछने पर बाई ने जो बताया, वो बाई ने तो ये कुछ नहीं बताया। हमने जो पुस्तक पढ़ी थी उसमें इतने था। इन्होंने पूछा था उससे, तो उसने कहा कि मैं बहुत खाती थी, तो मैं यहाँ आई तो मेरी सासू जो है वह बहुत हमको धिक्कारती थी कि खाती रहती है, दिन भर खाती रहती है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं अपना जान देने के लिए गई वहाँ तालाब में। और वहीं कोई मिला, उसने उससे जो है वह कहा जा जो है कोई भूख प्यास नहीं। तो बस जो है वह वहीं से मिल गया। तो एक चाहे जिस प्रक्रिया से एक आवेश जो होगा वह अहंता से संबंधित आवेश होगा। प्राणोपासक में भी अहंता माने मैं का संबंध प्राण से बनेगा, तब सर्वत्र भोक्ता वही अनुभव करता है। उपासना इत्यादि में क्या होता है? अंगुरोपासना में यही होता है। और यहाँ की जो राजस्थान की बाई थी तो सीधे ही कहती थी हमको भूख प्यास नहीं लगती, नहीं भोजन। तो मन में क्या होता है कि किसी न किसी निमित्त से मन में एक आवेश, इनका इस पर दिखाने का काम यह है कि यदि जो है मन में इस प्रकार का आवेश हो जाने के बाद ऐसी शक्ति शरीर में आ जाती है, यदि ऐसी शक्ति शरीर में आ जाती है तो मन में जो है यदि स्वरूप को जो है वो स्वरूपावेश मन में हो जाए तो शक्ति क्यों नहीं आएगी? ऐसा जो है वो अकस्मात। ये इन उदाहरणों के द्वारा जो है वह इस प्रकार का एक निर्णय होता है कि ये मन में जिस प्रकार अहंता का आवेश रहता है इसी प्रकार की शक्ति मालूम होती है। कोई मन को अपना कमजोर कर लेता है तो जो काम कर सकता है वो नहीं कर सकता। हमने देखा है बहुत लोगों को बुखार आया तो उठ नहीं सकते। वो मन को ऐसा कमजोर कर लेते हैं कि जैसे क्या हो गया। और किसी को 1 से 4 बुखार है तो भी जो है वह अपना चला जाता है, उठ जाता, बैठ जाता है। तो उसके मन पर उसका असर नहीं है और उसके मन पर उसका असर है। मन पर असर हो जाता है तो व्यक्ति को ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और मन पर जिसको असर नहीं है तो बड़ा भारी संकट आता है, तो संकट को भी जो है शनि पार कर लेता है। तो इनका ध्यान दिलाने का तात्पर्य है कि मन में जिस प्रकार का अहंता का आवेश बनता है तो इसी प्रकार का जो है वह शक्ति का अनुभव होता है। यह बात यदि देखी जाती है लोग तो जो अपना स्वाभाविक जो स्वरूप है, स्वरूपावेश यदि मन में आता है तो क्यों सर्वज्ञता सर्वकर्तृता नहीं आनी चाहिए। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि यहाँ तक कि आप देखते हैं कि बहुत ये जो मैक्सिमरिज्म जो करते हैं और देखो जैसा करते हैं वैसा उसको भान होने लगता है। व्यक्ति को पहले क्या करेंगे, कुछ ऐसा जो है वह प्रभाव डालेंगे मन पर, और मन पर प्रभाव डाल करके जैसा बोलेंगे वैसा भान होगा। तो कैसे भान होता है? एक मन का संकल्पावेश है और कुछ नहीं है, उसी प्रकार का भान है। ये बाजीगर इत्यादि जो करते हैं, अन्य जो जादूगर सामान्य करते हैं, वो इसी प्रकार का करते हैं। एक प्रकार से एक अपनी प्रक्रिया से, मंत्रादिक प्रक्रिया से क्या करेंगे, आपकी दृष्टि बांध देंगे, फिर जैसा वो बोलेंगे वैसा चाहिए, जैसा वो जो है संकल्प करेंगे उसी प्रकार का आपको भान होगा, दूसरे प्रकार का भान नहीं होगा।
तो ये सारी चीजें में एक आवेश का मन के साथ जो संबंध होता है, उसी के अनुसार जो है वह चीज वैसी दिखाई देती है। यही होता है। वो ऐसे जो है वह मिट्टी का ढेला है और वो जो है ऐसे ऐसे करेंगे, देखिए फल है, वो फल आपको दिखने लगेगा, वो आपको फल दिखने लगेगा। फल कैसे दिखने लगता है? वो फल दिखने लगता है और वो फल करके आपको दिखेगा, आप खाए तो फल का स्वाद आएगा। तो ये जो मंत्र आदि के द्वारा भी ऐसा होता है, उसमें भी इसी प्रकार का आवेश है और कुछ तो है नहीं। एक आवेश होता है, उसी प्रकार के आवेश है जो है वो इस प्रकार का मालूम होता है। तो यही बात यहाँ पर कहते हैं कि ग्लानिर्विलुम्पिता देहि 38 अभी चलेगा। दुर्बलोऽपि तदाक्रम्य यतः कार्ये प्रवर्तते आच्छादयेत् बुभुक्षां च तथा योति बुभुक्षितः। कहते दुर्बल है, कोई दुर्बल है पर जो है वह तदाक्रम्य उस बल को को जो है, जब बल पर जो है अपनी अहंता को लगा देता है, ऐसा मन के अंदर जो है बल का अनुभव करता है, मन के अंदर बल का आवेश करता है, मन के अंदर बल का आवेश करता है। चाहे वो साधना से करे, जैसे ताटक इत्यादि से जो है करते करते व्यक्ति फिर जो है वह किसी तरफ देख दे तो जो है वह उधर जो है ऐसा होता है कि जैसे अद्भुत कर देता है व्यक्ति। ये ताटक का अभ्यास से हो जाता है। तो शरीर तो वही है ना, नेत्र तो वही, पर धीरे धीरे करके ताटक का अभ्यास एक जगह केंद्रित करके अभ्यास किया, उसके बाद जिधर देखेगा तो फिर जो है वह व्यक्ति जो है वह उससे प्रभावित हो जाएगा, तुरंत प्रभावित हो जाएगा। ये बल जो प्राप्त करता रज्जिश को कहते यही विशेष रूप में प्राप्त होता। ताटक का बहुत कोशा था, इसलिए जिसके तरफ जो है ध्यान से देखता था फिर उसको वह उसके वशीभूत जैसे हो जाता, ऐसा लोग करते। तो ये जो अभ्यास है वो दुर्बल, पर उस जो है अपने बल का स्वभाव, बल का जो आवेश करता है, तो ये तो कार्य प्रवर्तते, कार्य में लग जाता है। और सामान्य में आप देखते हैं कि आपका शरीर भले ही दुर्बल है, पर यदि आप किसी दृष्टि से मन में आवेश कर लेते हैं तो दुर्बल शरीर से भी आप जो है वो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। 2-4 मील चलना हो और मन को आप पक्का कर लीजिए, तो मन को आप पक्का कर लीजिए और मन में आवेश हो जाए तो फिर जो है वो कुछ नहीं करे। तो इसका एक बार अनुभव है, जो है अमरनाथ जा रहा था, वहाँ पर जो है इतना बुखार मुझे था, बहुत बुखार, जो महात्मा साथ में और पंचतरनी से कह दिए कि हम जो है आप नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई मैं उठ नहीं सकता इस समय बुखार के कारण, तुम लोग चले जाओ गुफा में और दर्शन करके चले जाओ, हमारा शरीर रहे न रहे, अभी यात्रा का समय तो है नहीं। और कहे हम भी नहीं जाएंगे, वो बड़े संकट में पड़ गया। हमने कहा सभी मरेंगे, न यहाँ खाने की व्यवस्था है, न यहाँ कोई चीज़ व्यवस्था है, क्योंकि यात्रा के समय तो सब व्यवस्था रहती है, दूसरे समय में तो व्यवस्था रहती नहीं। तो फिर जो है जब मन में हमारे संकट आ गया तो फिर हमने 15-20 मिनट जो है वह मन में जो है ये को विचार करते पीता विषा। मैं डंडा लेके खड़ा हो गया और वहां से जो है वह 4 मील जो है वो बर्फ पर चलना था, तो चला गया। कुछ तो ऐसा मालूम हो कभी कि पैर यहाँ रखता हूँ तो वहाँ पड़ता है, पर वो जो है वह
शरीर जो है जैसे मशीन के समान जो है वो चलने लगा। तो कहने का तात्पर्य मन को जब बलवान कर लेता है व्यक्ति ना, और उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी, मैं सोचता था कि मैं उठ नहीं सकता हूँ, कितना बुखार है कि मैं उठ नहीं सकता हूँ। पर जब ये हुआ कि जो है वहाँ सभी मर जाएंगे यहाँ पर, तो ऐसा तो ठीक नहीं। तो मन में आवेश करने पर देखिए जो वो चला गया, और चला गया जो स्वस्थ थे उससे ज़्यादा ताकत मालूम हुई। वो लोग तो अमर गंगा में स्नान भी नहीं किया। हमने कहा जो शरीर छूटते हैं तो क्या हुआ जी, अगर गंगा में स्नान किया बुखार उतर गया। कहने का तात्पर्य कि एक आवेश मन में होता है, नहीं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कैसे। इसी बात को यहाँ पर करते हैं दृष्टांत में, दुर्बलोपि तदा क्रमे यतः कार्य प्रवर्तते आच्छादयेत् बुभुक्षांत तथा यो अति बुभुक्षितः। अत्यंत भूख लगी है और एक आवेश जब आपको आ जाए तो भूख प्यास जो है वह गायब होती है। ऐसे आप भूख प्यास से एकदम त्रस्त हो रहे हैं और उसी समय कोई ऐसी घटना आ गई, कोई आवेश आ गया, चाहे भय से आया हुआ आवेश है, चाहे किसी स्मृति से आया हुआ आवेश, तो आपको भूख प्यास भूल जाती है। आपको भूख प्यास का ध्यान है नहीं, दूसरी चीज आ गई ध्यान में। तो दूसरी चीज में जब चित्त जो है वह प्रबल हो जाता है तो भूख प्यास जो बड़ी सता रही थी वो भूख प्यास भूल जाती है। ऐसा देखा जाता है। अभी मान लो जो बहुत भूख प्यास लगी, आप उठ नहीं पा रहे हैं, इतने में बाघ आ जाए तो इतनी जोर से आप भगेंगे कि आपको भूख प्यास का पता ही नहीं लगेगा कहाँ चली गई। भय से ही आ जाए या किसी चीज की जो है वो उसमें आ जाए, आवेश में आ जाए, तो आवेश में आ जाए तो देखो भूख प्यास को भी दबा देता है। वो शक्ति देखो उसके अंदर है, दबा देता है। मन देखिए, मन यदि उसको न पकड़े तो वो वेदना का आपको कहाँ भान होता है। सीधी बात ये है, मन किसी आवेश में आ जाता है तो उसको पकड़ते नहीं, जब उसको पकड़ते नहीं तो वो काम करने में समर्थ नहीं होती। ये चीजें इस चीज को लक्षित करती हैं कि मन यदि कोई दिव्य तत्व को पकड़ ले तो दिव्य तत्व को पकड़ ले तो इसकी एक ग्लानि जो है ना जगत की समाप्त हो जाए, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं। तो मने मुख्य, इसी को वेदांत मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। और क्या है, वही मन विषय को पकड़ लिया है, बंधन हो गया। और वही मन तो है, दूसरा कोई बंधन, वही मन है एकदम जो है वह विषय को छोड़ दिया, रंग हो गया। तब देखो जो है वो कहाँ बंधन है। अब कहेगा कहाँ बंधन है, अब बंधन नहीं है। अब बंधन नहीं है तो बंधन कहाँ से आ गया था। मोह से व्यक्ति पकड़ा है तो समस्या है, उसको छोड़ नहीं सकता है। और मोह तोड़ दे तो फिर कहाँ समस्या है, कहीं बंधन नहीं है। तो ये चीज ऐसी होती है कि एक विलक्षण एक काल होता है कि व्यक्ति मोह में इतना ग्रस्त होता है कि वो एक दिन के लिए घर छोड़ नहीं पाता। एक वृत्ति चित्त में ऐसी आ जाती है कि उसको कभी घर याद नहीं आता। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी को एक दिन ऐसा था कि एक दिन के वो स्त्री चली गई जो है वह बिना पूछे मैं के, तो जो है वह ये जब आए इनको पता लगा तो जो है वह पानी भी नहीं पिए, वहां से सीधे वहां पहुंचे जाए कष्ट सहन करके। और जो उसने कह दिया, एक वाक्य कह दिया कि हाड़ मांस के देह में, इस हाड़ मांस के देह में आपकी ऐसी प्रीति है, ऐसी भगवान में हो तो फिर कल्याण हो जाता। बस एक वाक्य बदल गया, एक वाक्य ही बदल गया। एक वाक्य से तो बदला क्या, मन बदला। इसमें बदला क्या, मन बदला। वही जो प्रीति वहां पर केंद्रित थी वो प्रीति झट वहां से टूट गई, वहां से टूट के भगवान में लग गई। वहीं से जो है वह उठ के चले आए, साधु हो गए। ये सब दृष्टांत इस बात को जो है सुनिश्चित करते हैं कि वस्तुतः और कहीं कमजोरी नहीं,
कमजोरी यहाँ है कि हमारा मन के साथ जो अहंता है, वो अहंता किसको पकड़ करके रखे? कमजोर को पकड़ करके रखा है तब कमजोर ही है, और बलवान को पकड़ लिया तो बलवान है। अब भक्ति इत्यादि जो है वो भगवान को पकड़ लेते हैं तो ऐसे बलवान हो जाते, किसी चीज से नहीं डरते। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप अग्नि में रख रहा पर उसको कोई भय नहीं होता, कोई भय ही नहीं होता उसको। क्या भय? तो वो मने ने पकड़ा है ना। इसे निर्धारित करना चाहिए कि ग्रंथि मन में है, बस और कहीं बाहर से कहीं कमजोरी नहीं है, अंदर स्वरूप में कहीं कमजोरी नहीं है। स्वरूप तो जो है वह विशुद्ध है, उसमें कहीं कमजोरी नहीं है, और बाहर भी कोई कमजोरी नहीं। बाहर यंत्र है, उससे क्या मतलब है? बीच में जो ये मन है, वो मन जो है वह जिस प्रकार का आलम्बन लेता है उसी प्रकार की शक्ति मालूम होती है आपको। तो ये सामान्य व्यवस्था है कि जैसा जैसा ये यंत्र है, जैसा जैसा शरीर है, ऐसा बल इत्यादि मालूम होता है। पर इसका अपवाद सब जगह देखा जाता है। इसका अपवाद ऐसा देखा जाता है, खाली शारीरिक शक्ति का विकास करके भी लोग क्या करते हैं, बहुत आपने छाती पर से जो है वह हाथी चला लेते हैं, मोटर चला लेते हैं, चलती ट्रेन रोक देते हैं। तो कैसे रोक? इनमें शक्ति का विकास कैसे हो? इनमें शक्ति का विकास इसी प्रकार। बाहर तो जो है कुछ आलम्बन लेते हैं, अभ्यास का तो आलम्बन होता है, पर शक्ति बनती मन में, और शक्ति मन में बनती है। उसी को, वो मन में जरा सी कमजोरी आई तो व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके मन में ये पक्का हो ही जाता है कि जो है वह मैं इसको खींच लूं। ये मन जो है, मन में अपना कुछ नहीं है। मन जैसे आलम्बन को लेकर के खड़ा होता है, बस उसी प्रकार की शक्ति हमें मालूम। ये दृष्टांत हुआ। इस दृष्टांत से जो है ये निर्धारित करना चाहिए कि मन जो है ये स्वरूपाहंकार को जो है वो स्वरूपावेश को धारण कर ले, तो निश्चित ही जो है वो अपने में एक विशाल शक्ति का अनुभव करे। इसलिए कहीं कहीं जब इस प्रकार की शक्ति दिखती है तो बड़ा भारी आश्चर्य मालूम होता है व्यक्ति को। पर विज्ञान, इस विज्ञान की दृष्टि से इसमें और कुछ नहीं है, खाली इतने है। अब उतना सब में क्यों नहीं है, उसमें क्यों हो गया, ये अलग चीज, पर हुआ यही और कुछ नहीं हुआ। और इसी के आधार पर उसमें जो है अमानुष शक्ति जो है का प्राकट्य हो जाता है, जिसको सामान्य मनुष्य जो है वो नहीं समझ सकता। ऐसी शक्ति का प्राकट्य हो जाता है। मन में वहाँ पर एक जगह अकोला में जो है वो एक थे, वो मारवाड़ी समाज के थे। कैसा भी भूत प्रेत आवे तुरंत 1 मिनट में उतारते थे। तो एक बार वहाँ पर जो है वो उठाए थे, अपने एक गुरु भाई थे शास्त्री जी करके। तो वो एक आया तो उन्होंने कहा कि जो है जरा आप मार दीजिए, जो है चल मार दीजिए, मैंने स्नान नहीं किया है अभी। तो उन्होंने कहा मैं तो जानता नहीं मंत्र। तो कहा मंत्र का है? मैं तो गायत्री से पढ़ करके मंत्र मारता हूँ। गायत्री के सामने कोई ठहर सकता है भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस? शास्त्री जी ने कहा बात तो ठीक है, गायत्री तुम्हें भी जानता हूँ, पर मेरे मारने से नहीं जानता हूँ। देखो उसके मन में विकल्प नहीं है। वो ऐसे ढंग से कहा, उसने कहा कि क्या गायत्री मंत्र से जल मार दोगे तो भूत रह जाएगा? वो कैसे रहेगा? गायत्री में तो जो है बड़ी शक्ति है। मैं तो गायत्री पढ़ करके मंत्र मार देता हूँ, कैसा भी भूत हो प्रेत हो तुरंत निकल जाता। तो ये जो मन में उसके है ना, तो मंत्र के आधार पर उसके मन में, मंत्र तो इनके पास भी है मंत्र तो इनके पास भी,
पर वो मंत्र जो है इस प्रकार देवता लंबन को उत्पन्न नहीं किया है, बस इतना है। और उसके मन में कोई विकल्प नहीं। उसने कहा बड़ा आश्चर्य है हमको, इससे बड़ा कौन सा मंत्र होगा? बड़ा तो कोई मंत्र नहीं है। तो ये जो चीज है ये मन में उत्पन्न, आधार कोई भी ले व्यक्ति, पर आधार कोई भी लेता है तो पर मने में जो है मन अंतक से साथ मिलकर के झट उस शक्ति आवेश को ले लेता है। उस आवेश को ले लिया तो फिर जो है उस कार्य करने में समर्थ हो जाता है। तो इसी बात को इसमें कहा, टीका देखे थोड़ी, क्षीण धातु रख, क्षीण धातु है उसका कमजोर हो गया, तद्बलम उत्साह लक्षणम आक्रम्य। उत्साह, यही है उत्साह, माने मन में उस प्रकार के अहंताजन्य उत्साह हो, उसको लेकर के ये तक कार्य प्रवर्तते, कार्य में लग जाता है। यथा च कश्चित अशक्तोपि, जैसे कोई बड़ा अशक्त है, व्यायामाभ्यासेन महतीम शक्तिम प्राप्नोति, व्यायाम के अभ्यास से भी शक्ति प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे व्यायाम करते 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 शक्ति उसको मिल जाती है, तो शक्ति प्राप्त कर लेता है उद्योग बल से। इसी प्रकार जो है वह इसी प्रकार तत्बलम उत्साह लक्षणम आक्रम्य कार्य प्रवर्तित, कार्य में प्रवर्तित हो जाता है। तथा अनेन स्वभावानुशीलनेन बुभुक्षाम अपि, इसी प्रकार अपने स्वभाव का अनुशीलन करें। ऐसा अनुशीलन करता है भूख प्यास सब मुझ में है ही नहीं, ऐसे जो है एक अहंता को प्राप्त हो जाता है। तो फिर बुभुक्षाम अपि आच्छादयति यो अति बुभुक्षितस्या यतः सर्वत्रैव आत्मस्य रूपस्य कार्य कारण संपादन सामर्थ्यम अविलंब। सर्वत्र जो है जो आत्मस्वरूप है उसमें कार्य कारण संपादन जो है यह सामर्थ्य जो है वह तत्काल है, उसको कहीं से अर्जित नहीं करना पड़ता, खाली संबंध बनाना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं। वहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, कमी कोई नहीं, बस कमी यही है कि हम जो है इस प्रकार के अपने अहंता का सहयोग जो है अपने अविकल्प जो है वह संकल्प को बना नहीं पाते, इतने हैं। अनेनाधिष्ठिते देहि यथा सर्वज्ञतादयः तथा स्वात्मन्यधिष्ठानात् सर्वत्रैवं भविष्यति। दूसरी चीज आप देखिए कि इस शरीर के साथ ये तादात्म्य कर लेता है ना, शरीर के साथ इसने तादात्म्य कर दिया। तो मन का शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तो एक छोटी सी चींटी जब पीठ पर घूमती है तो झट ज्ञात हो जाता है कि नहीं, और जहां से तादात्म्य नहीं है वो ज्ञात नहीं होता है। जितने में तादात्म्य है वहां से तो ज्ञात हो जाता है, पर जिस मन के साथ इसका तादात्म्य नहीं है तो वहां उस मन में कहाँ ज्ञात होता है। मन जितने जितने का तादात्म्य करता है उतना उतना जो है उसको ज्ञात होता है। यहाँ तक कि आप जितनी जितनी ममत्व आप फैलाते हैं उतने उतने जगह में कोई चीज हुई तो आपके अंदर झट पकड़ लिया, और उसके बाहर हो तो साक्षी हो जाते हैं, बाहर होने पर साक्षी हो जाता है, और उतने के अंदर हो तो मानो अपने पर ही बजर पड़ा, इसकी अनुभूति होती है। और यही देखिए कि उस ममत्व में से कोई ममत्व टूट जाए आपका है? तो वहां पर वज्र पड़े तो कुछ नहीं मालूम होता, क्योंकि उसको आपने जो है इतना आपको चोट लगी कि आपने निकाल दिया। लोग पेपर भी निकाल देते हैं अपने लड़के के विषय की, मेरा कोई संबंध
इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं। इसलिए यह इसको कोई यदि उधार देता है, कुछ देता है, तो उससे अपना संबंध कोई नहीं मिलता। ये जो है, अब देखो ममत्व को बीच में ले लिया तो उसको कोई घटना हुई तो अपने ऊपर घट गई, अपने ऊपर घट गई। बहुत विलक्षण इसमें होता है। कभी कभी व्यक्ति दुविधा में आ जाए। मैं जिस दिन आया उसी दिन एक जो है पिछले साल पंत दीक्षा लिए थे, वो आए जमींदार है, वो कहा कि जो है ऐसा है कि मेरे जो भाई के लड़के भतीजे, उन लोगों ने ऐसा अपराध किया है, मारपीट किया है और मारा भी है, कत्ल भी उसमें हुआ है। अब वो लोग जो है हमको, अब हमने तो दीक्षा ले लिया, अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता हूं, तो मैं कैसे उनको बचाऊं, कैसे? हमने कहा भी तुम क्या किए? कहा हमने क्या किया, हमको तो जो है वह एसपी ने बुलाया था, एसपी ने बुलाया था, तो हमने कहा कि भाई देखो हमने तो दीक्षा ले लिया, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ, तो मैं मुझसे कुछ मत पूछो, तो कुछ पूछो मत, क्योंकि मैंने दीक्षा ले लिया है। कहते हैं कि मैं, अब सब लोग हमको पकड़े हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? हमने कहा कि तुमको क्या करना चाहिए, तुम जो है वह अपने सत्य का पालन करो, तटस्थ रहो, तुमको कुछ नहीं करना। दुनिया में बहुत घटनाएं हो जाती, तुमको क्या करना है? तुम क्यों ममत्व करते हो? तुम न ममत्व करो न द्वेष करो, न वहां से कोई ममत्व करो न द्वेष करो, न उनको तुम जो है वह जेल जलाने में हेतु बनो, और न तुम जो है वो उसको, क्योंकि तुम वहां थे क्या? हम नहीं थे, हम नहीं थे, तो तुम तटस्थ रहो, अपने सत्य का पालन करो। अब ठीक हमेशा। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए मने तो है ना, और क्या मने। तो अब वो मन एक संबंध बनाता तो झट उस पर आ जाता है। आज एक दीक्षा लिया तो उन्होंने कहा कि नियम आप नहीं बताए, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। हमने कहा नियम का ये बता ही दिया कि जब तुम भोजन भगवान को अर्पित करोगे तो जो भोजन भगवान को अर्पित कर सकते हो खा सकते, जो भोजन भगवान को अर्पित कर सकते हो वो तुम खा सकते हो। विचार करते हो, भगवान को भोग लगाने वाली चीज तुम खा सकते हो, जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते हो उसको कैसे खाओगे? तुम दीक्षा ले लिए तो उसको कैसे खाओगे? क्योंकि भोग तो लगाना होगा, भोजन सामने आएगा तो मंत्र तो पढ़ना पड़ेगा। तो भोजन जो है वही कर सकते हो जो भगवान को भोग लगाएंगे। तो एक क्या होता है कि देखिए एक आधार होता है, उस आधार को जब व्यक्ति लेता है, अब व्यक्ति वही है, जगत का व्यवहार वही है, और उसने जब मन में आधार बना लिया कि मैंने तो दीक्षा ले ली। कई लोग ऐसा कहते हैं, उसको कहते दीक्षा ले लो, कहते दीक्षा क्या ले ले, दीक्षा लेने लिए नियम का पालन नहीं होगा। हाँ, लोग प्रेमी है तो कहते दीक्षा नहीं लेते, दीक्षा क्यों नहीं लेते? कि दीक्षा के ले लेते नियम का पालन करना पड़ेगा, नियम का पालन अभी नहीं कर सकता, ये दीक्षा नहीं। ये जो मन में जो है ये देखिए मन की चीज, ये मन की चीज का तो ये मन जैसा संबंधित बन जाता है, अपने को भगवान का संबंध मान लेता है, किधर का संबंध तोड़ने में समर्थ होता है, और नहीं मानता है तो जो है वह ये मन से होता है, ये सारी चीजें मन से होती। इसलिए यहाँ पर ये याद दिला दे, अनेन अधिष्ठिते दे,
ये जो है जब इसके जो है अपने स्वभाव से इस शरीर को अधिष्ठित कर लेता है तो शरीर विषयक सर्वज्ञता हो जाती है इसमें। चीटी माटा काटे, कहीं दर्द हो, सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। कहीं जलन हो तो उसका ज्ञान हो जाता है, कहीं सुख स्पर्श हो तो उसका ज्ञान हो जाता है, ठंडा लगे तो उसका ज्ञान हो जाता है, गर्मी लगे तो उसका ज्ञान हो जाता है। ये सारी का सारे ज्ञान हो जाता है। और इसी प्रकार स्वात्मनि अधिष्ठानात्, यदि अपने स्वरूप में आप अपने मन को, अहंता को स्वरूप के अधिष्ठान पर कर दिए तो क्या होगा? तो उसका चमत्कार होगा कि नहीं? तो स्वरूपगत जो सर्वज्ञता है वो क्यों नहीं प्रकट होगी? स्वरूपगत जो है सर्व कर्तृत्व है वो क्यों नहीं प्रकट होगा? निश्चित प्रकट होगा। इस बात को यहाँ पर दिखाते हैं कि अनेना ये अपना जो है वो स्वभाव जो है इससे अधिष्ठिते देहि यथा सर्वज्ञता दया तथा स्वात्मन अधिष्ठान सर्वत्र एवं भविष्यति। सर्वत्र इसी प्रकार सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी। जो अभी दायरे में सर्वज्ञता प्रकट है वह सर्वत्र सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी। अनेन स्वात्म स्वभावेन अधिष्ठिते व्याप्ते शरीर, स्वात्म स्वभाव से व्याप्त किया आपने एक शरीर, तो सर्वज्ञता दयो है यस्मात्, इस शरीर में के विषय में सर्वज्ञता आपको होती है। तत्र कैसा सर्वज्ञता होती है? तत्र स्वल्प यू का भक्षणम अपि क्षिप्र में हो जाना है। छोटा सा जो है कीड़ा होता है ना, यू का कहते हैं जू, वो जो है वह जरा सा काटा, वहाँ खजली होने लगी, जब उसको पता लग जाता है भाई देखो इसके अंदर क्या है। अंधेरा हो तो भी पता लग जाता है। तो ये ज्ञान हो जाता है। शरीर के साथ तादात्म्य करने से ये ज्ञान हो गया। तथा स्वात्मनि अवहितस्य, अब स्वरूप में एकाग्र हो गया अब तक। आपकी अहंता जो है वह मन जो है अहंता को लेकर के स्वरूप में अवहित हो गया, केंद्रित हो गया। अब जो स्वरूप में केंद्रित हो गया तो केंद्रित होने का है, स्वरूप में केंद्रित हो गया तो सर्वत्र सर्वज्ञता भविष्यति, सर्वत्र सर्वज्ञता होगी। जहाँ केंद्रित, ये मने का अभ्यास है। एक माता को हमने देखा था, मन का उसको बहुत अभ्यास, शरीर में ही मन का अभ्यास था, तो उसको कार्बन किल हुआ, थोड़ा हो गया बहुत। तो उस समय डॉक्टर लोग कहते थे कि भाई 2-3 घंटे का समय लग सकता है, क्लोरोफार्म के बिना ऑपरेशन नहीं कर सकते। वो बैठ गई, उसने कहा आप ऑपरेशन करो। डॉक्टर लोग तो पहले तैयार नहीं, कहा आप कोई विकल्प मत करो, मैं छू नहीं करूंगी। 3 घंटे ऑपरेशन और मैं छू नहीं किया। तो डॉक्टर लोगों ने कहा ऐसा ज्ञानी तो हमने नहीं देखा। उसने कहा ये ज्ञान नहीं है, ये तो हमको एक कल मैंने मन का अभ्यास किया है। मन को शरीर से कि अन्य जगह से हटा करके मैंने यहाँ लगाने का अभ्यास कर दिया है। मैं मन को यहाँ पर रखा हमने। तो आप लोग जो काम किए वो कभी कभी जरा सा मालूम हो जाता था, जैसे जो है वह कोई चींटी रहने ऐसे मालूम होता था, पर उसका विशेष विचार नहीं है। क्योंकि मैंने जो है मन का अभ्यास हमने कर लिया है। छोटेपन हमें हमको गुरु मिल गए तो मैंने मन का अभ्यास कर लिया। अब मन को मैं शरीर के किसी जगह केंद्रित कर सकता, तो जहाँ केंद्रित कर लूंगी तो दूसरी जगह का ज्ञान नहीं होगा। ऐसा अभ्यास है, ये कोई ज्ञान नहीं। तो आइए अभ्यास से देखिए, तो ऐसे अभ्यास से मन का ही अभ्यास है। तो इसी दृष्टि से कहते हैं, हमने सुना है कि ये लोग जो ये होते हैं ना बनवासी लोग, तो बच्चे को बहुत जो है छोटेपन में जो है बहुत अभ्यास कराते। जैसे मान लीजिए तीर ऐसे लगाएंगे, यहाँ ले आ मन, यहाँ ले आ मन, तो ऐसा मन का अभ्यास बनाते। कहते इसीलिए वो किसी निशाने को बिल्कुल ठीक मार सकता है।
उसका मन एक जगह केंद्रित करने का अभ्यास बनाते हैं। तो वो तो उस काम के लिए बनाते हैं कि वो शिकार को ठीक मार सके, पर बनाते नियम तो ये है ना। ऐसा हमको कोई सुनाए तो ऐसे तीर यहाँ पर लगे, मन यहाँ लगा, अब उसको धीरे धीरे तेज करते जाएगा, मन वहां पर केंद्रित कराते जाएंगे। ऐसे बालक को, छोटे बालक का अभ्यास करना। तो मन को केंद्रित करने का ये प्रयास। तो मन एक जगह एक बिंदु में केंद्रित हो सकता है, मन शरीर में केंद्रित हो सकता है, मन व्यापक में केंद्रित हो सकता है। तो आप अवधान करके अभ्यास करते 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 स्वरूप में केंद्रित हो गया मन। अब स्वरूप में केंद्रित हो गया तो सर्वत्र जो है उसी प्रकार का, जहां आप ध्यान देंगे वहीं पर जो है वह आपको ज्ञान बन जाए। तो सर्वज्ञता सर्वकर्तृत्व ये अब अभ्यास बिगड़ा है मन का, मन का अभ्यास बिगड़ा है, और इसी को जो है वो सुधारने की बात है। ये कहते अनेन अधिष्ठिते देहे यथा सर्वज्ञतादयः तथा स्वात्मनि अधिष्ठान सर्वत्रैव भविष्यति। अनेन आत्मस्वभावेन अधिष्ठिते व्याप्ते शरीरे सर्वज्ञतादयो यस्मात् तत्र स्वल्पयूका भक्षणमपि क्षिप्रमेव जानाति तथा स्वात्मनि अवहितस्य सर्वत्र सर्वज्ञता भविष्यति। ये बता दिया। अब सबसे बड़े बाधक यही है। देखिए, सबसे बड़ी बाधा किसकी होती है? सबसे बड़ा बाधा यही होता है। यहाँ तक कहते हैं कि ये योगी में जो बुढ़ापा नहीं आता है, इसमें भी उसका साधना जन्य स्व संकल्प ही, और कोई हेतु नहीं। तो होता क्या है कि ग्लानिर्विलुम्पिका देहे, धातु है हर्षक्षय में। तो ग्लय मलय हर्षक्षय। अब हर्षक्षय क्या है? मन का उत्साह रहित, मन में जो स्वाभाविक आह्लाद है वो टूट जाता। हर्ष का क्षय, उत्साह का क्षय। ये ग्लानि जो है ना, मन का जो उत्साह का, उस उत्साह की जो क्षीणता है, मन का एकदम जो गिर जाना, कहते यही जो है वह देहे विलुम्पिका। ये जो है वह देह में जो है, देह का जो है, देह के स्वास्थ्य को भी लोप कर देती है। क्योंकि मन में जो उत्साह रहता है, मन में जो एक जो है वह शक्ति का बल रहता है, उसी बल से ये शरीर चलता है। और वो जो है बल यदि मन का समाप्त हो जाए तो शरीर भी बुढ़ा हो जाए, शरीर कमजोर हो जाए, जवानी में बुढ़ापा आ जाए, बाल पक जाएंगे, शरीर में झुर्री निकल जाएगी, उठा नहीं जाएगा उससे। मन यदि उसका इस प्रकार का हो जाता है कमजोर, तो मन कमजोर हो जाता है तो उसका जो है वह वो जवानी बुढ़ा हो जाता है। और योगी में वह मन जो है वह कमजोर, मन जो है कमजोर नहीं होता। इसलिए जो है वह शरीर जो है वह शरीर पर उसके प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो बात है ये एक विलक्षण चीज है। तो उसी को कहते हैं ग्लानिर्विलुम्पिका देहि। और ग्लानि कहाँ से आती है? आत्मा में, चेतन में ग्लानि तो नहीं आ सकती है। ग्लानि कहाँ से आ जाती है? तो कहते तस्यास्य अज्ञानत स्थिति ही। ये तस्या माने ग्लानि,
देखो, ग्लानि की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। ग्लानि की उत्पत्ति होती है अज्ञान से। स्वरूप का जो अज्ञान है यही ग्लानि का हेतु, दूसरा कोई ग्लानि का हेतु नहीं। तो ये अज्ञान है, ये अज्ञान जो है ग्लानि का हेतु हो जाता है। तो तस्याश्च माने ग्लानि अज्ञानतः सृति ही, अज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है। तदुन्मेष विलुप्तम चेत, यदि जो है स्वरूप का उन्मेष हो गया किसी में, स्वरूप के अज्ञान के कारण मन में ग्लानि आती है, और मन में जो ग्लानि आती है वह शारीरिक शक्ति को भी क्षीण कर देती है। और वह ग्लानि आती है कैसे? स्वरूप का अवबोध न होने से ग्लानि आती है। और स्वरूप का यह उन्मेष यदि इसमें हो जाए तो तदुन्मेष विलुप्तम चेत, अब जो है वह उसका उन्मेष जब हो गया तो उन्मेष ही जो है वह ग्लानि का जो है वह, और जो उन्मेष न होना माने अज्ञान ही उसका कारण था, तो वो विलुप्त हो जाएगा। तो कुतः शायद अहेतु का, तब वो ग्लानि कहां से होगी? अहेतु का ग्लानि कुतः शायद, स्वरूप के अज्ञान से होने वाली ग्लानि कैसे होगी? तो स्वरूप के अज्ञान से जो है ग्लानि, और ग्लानि से जो है वह पहले मन में हर्ष क्षय हो गया, हर्ष क्षय हो गया तो उत्साह क्षय हो गया, तो शरीर में जो है शरीर का क्षय होने लगा। तो शरीर उसका ऐसा हो गया कि एकदम जो है उठ बैठ नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अब यदि जो है वह स्वरूप का अज्ञान जो है वह दूर हो गया, स्वरूप उन्मेष हो गया, तो ग्लानि समाप्त हो गई। तो ग्लानि समाप्त हो गई तो ये बीमारी कहाँ से होगी? कोई बीमारी नहीं हो सकती। इसी को देखें, ग्लानि किल शरीरस्य